जो कंपनी प्रतिदिन मात्र 25 साइकिल बनाया करती थी वो अब प्रतिदिन 18,500 साइकिल बनाना स्टार्ट कर चुका था। बाइक बनाने के लिए दो कंपनियां, हीरो जो भारतीय कंपनी थी और होंडा जो जापान की कंपनी थी, इन दोनों कंपनियों ने अपना व्यावसायिक हाथ मिलाया। होंडा कंपनी की तो यह हीरो से भी काफी पुरानी कंपनी है। तो हीरो देखिए मोपेड बाइक बनाता था। सन 2010 में ये दोनों की दोनों कंपनियां भी अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेती है, यानी अपना ज्वाइंट वेंचर तोड़ लेती है। तो आखिर क्या कारण था कि इतना सफल व्यापार होने के बावजूद भी ये दोनों कंपनी अलग हो गए। भारत में दो पहिया वाहनों के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले लोगों के पास होता था साइकिल, और साइकिल होना बहुत ही गर्व की बात होता था। जिसके पास साइकिल होता था वो अपने आप को राजा की तरह महसूस करता था। लेकिन धीरे धीरे साइकिल से बदलते बदलते दौर आ गया स्कूटर का, और लोगों ने स्कूटर को अपना जो है दो पहिया वाहनों का सबसे श्रेष्ठ वाहन समझा। लेकिन जब 90 की दशक आया तो स्कूटर की जगह आ गया बाइक, और बाइक बनाने के लिए दो कंपनियां, हीरो जो भारतीय कंपनी थी और होंडा जो जापान की कंपनी थी, इन दोनों कंपनियों ने अपना व्यावसायिक हाथ मिलाया और दोनों ज्वाइंट वेंचर करते हुए भारत में काम करना स्टार्ट किया। और देखते ही देखते भारत के दो पहिया वाहन बनाने वाले इंडस्ट्री का मार्केट शेयर में से 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर इनका हो गया। यानी हर घर के जिनके पास भी दो पहिया वाहन थे, उन हर घर में से दूसरा या तीसरे घर में आपको जो है हीरो होंडा की बाइक जरूर मिल जाती थी। तो इस प्रकार से ये दोनों कंपनियां अपना व्यावसायिक हाथ थाम करके दोनों के दोनों व्यापार को अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे थे। लेकिन सन 2010 में ये दोनों की दोनों कंपनियां भी अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेती हैं, यानी अपना ज्वाइंट वेंचर तोड़ लेती हैं। तो आखिर क्या कारण था कि इतना सफल व्यापार होने के बावजूद भी ये दोनों कंपनी अलग हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो और होंडा, इनके सबसे पहले इतिहास के बारे में, फिर ये दोनों कंपनियां किस व्यावसायिक इच्छा की वजह से आपस में एक साथ हुए इसके बारे में, और फिर बात करने वाले हैं कि ये दोनों कंपनियां आखिर अलग क्यों हुई, इनके पीछे क्या क्या कारण थे। बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों कंपनियों के इतिहास के बारे में। तो देखिए सन 1956 में बृजमोहन लाल और उनके भाइयों के द्वारा एक कंपनी की शुरुआत की गई। यह कंपनी साइकिल पार्ट्स बनाती थी और इसका पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में स्थापित हुआ, और इस कंपनी का नाम था हीरो साइकिल। लेकिन कुछ ही समय पश्चात बृजमोहन लाल को यह एहसास हुआ कि साइकिल पार्ट्स बना करके बेचने से अच्छा है कि हम अपनी खुद की अपनी साइकिल बनाकर ही बेचें, ताकि ज्यादा मुनाफा यानी लाभ कमाया जा सके। और देखते ही देखते मात्र 10 साल के अंदर यानी सन 1966 तक हीरो साइकिल सालाना 1 लाख साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगा, और जो कंपनी प्रतिदिन मात्र 25 साइकिल बनाया करती थी वो अब प्रतिदिन 18,500 साइकिल बनाना स्टार्ट कर चुका था, जिसे आज भी गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया है। और आपको जान करके हैरानी होगा कि हीरो साइकिल कुल 89 देशों में निर्यात की जाती है। यानी इनका व्यापार जो है केवल भारत तक ही नहीं सीमित है, बल्कि विश्व में पूरे फैले हुए हैं। बात करें होंडा कंपनी की तो यह हीरो से भी काफी पुरानी कंपनी है, और इस कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा पहले एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे, और मैकेनिक का काम करते करते इन्होंने मैकेनिकल गुण सीखा, और साथ ही साथ अपने पैसे को कलेक्ट करते हुए कुछ समय बाद अपनी खुद की कंपनी बना लिया, जिसका नाम इन्होंने रखा था टोकाई सिकी हैवी इंडस्ट्री। लेकिन इस कंपनी के शुरू होने के कुछ ही समय बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, और जापान जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है भागीदार था, जिसके वजह से इसके ऊपर दुश्मन देशों का प्रहार हुआ, और उस प्रहार से इनकी कंपनी हो गई बर्बाद। लेकिन किसी तरह इन्होंने अपनी कंपनी को दोबारा से शुरू किया, और उसके कुछ समय बाद ननकाई भूकंप आ गया, जिसके वजह से इनकी कंपनी होगी पूरी तरह से बर्बाद और दोबारा से खड़ा करने की स्थिति में नहीं हुआ, जिसके वजह से सोइचिरो होंडा ने अपने सपनों को बंद करते हुए इस कंपनी के सारे एसेट्स टोयोटा कंपनी को बेच दिया मात्र 4.5 लाख येन में। इन्हीं पैसों की मदद से 1946 में सोइचिरो होंडा ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खड़ा किया, जिसका नाम था होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट तो अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी को देखते हुए, इसी को चलाते हुए सोइचिरो होंडा ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान में लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, काफी दूर तक उन्हें पैदल चलना था, जिसके वजह से इनके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना साइकिल पर ही कुछ इंजन फिट कर दिया जाए, जिसकी वजह से चलना थोड़ा सा आसान हो जाए। और इस तरह से इन्होंने जो है पहला बाइक बनाया जो काफी सस्ती थी, और देखते ही देखते इस बाइक का काफी डिमांड आ गया, जिसकी वजह से एक बाइक जो है खूब ढेर सारा बिक गया। और इसी सफलता को देखते हुए सन 1949 में इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके होंडा मोटर्स कर दिया। और फिर क्या था, ये एक से बढ़कर एक नए बाइक लॉन्च करने लगे, और देखते ही देखते मात्र 10 साल में इन्होंने भी 1959 तक
विश्व में सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया। अब बात करिए दोनों कंपनी आपस में एक कैसे हुए। तो हीरो देखिए मोपेड बाइक बनाता था और भारत में उस समय दोपहिया वाहन के तौर पर केवल स्कूटर और मोपेड बाइक ही चलते थे। लेकिन बृजमोहन लाल जो है वो थोड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने ये एहसास किया कि विश्व में हर जगह पे जो है मोटरसाइकिल की काफी ढेर सारी डिमांड है और उन्हें ऐसा भी लगा कि ये भारत में भी अच्छा खासा बिजनेस कर लेगा। तो उन्हें एक जरूरत है एक ऐसी कंपनी की जिन्हें बाइक इंजन बनाने आती हो और उन्हें बाइक बनाने का भी अच्छा खासा अनुभव हो। तो इसी चीज को देखते हुए इन्होंने पहला प्रस्ताव जाकर रखा होंडा कंपनी के साथ। और होंडा जिसे खुद भी भारत जैसा बिजनेस दिख रहा था, भारत में अच्छा खासा उसे अपने कंपनी का स्कोप दिख रहा था, उसे भारत के मार्केट में भी अपना हाथ आजमाना था। तो इसी वजह से इस एग्रीमेंट से खुश होकर के होंडा ने हीरो के साथ अपना हाथ मिलाया और इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि होंडा जो है वो बाइक का इंजन बनाएगा तथा हीरो जो है बाइक की बॉडी तैयार करेगा। और उसके साथ ही साथ इसमें एक एनओसी भी साइन हुआ जिसके तहत यह हुआ कि अब होंडा कभी भी हीरो के विरुद्ध जाकर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा और ना ही हीरो कभी होंडा के विरुद्ध जाकर के कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। और इस एग्रीमेंट ने जो है भारत के मार्केट में खूब धूम मचा दिया। 1985 में इन्होंने अपना पहला बाइक लॉन्च किया जिसका नाम था CD100। इसका माइलेज स्कूटर से काफी अच्छा था जिसके वजह से भारत के लोगों ने इसे काफी ढेर सारा पसंद किया और यह बाइक भारत में खूब धूम मचाया, खूब ढेर सारा बिका। फिर साल 1986 में हीरो होंडा ने CD100 SS और CD100 डिलक्स नाम की बाइक भी लॉन्च किया जो मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस कर लिया। और देखते ही देखते हीरो होंडा भारत में अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिया। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत में हर दूसरे या तीसरे घर में जहां पर बाइक था वहां पर हीरो होंडा की बाइक देखना आम बात है। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में हीरो होंडा कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये सक्सेस की स्टोरी जो है चलती गई, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों कंपनियों के बीच में मतभेद शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं इन कंपनियों के बीच में मतभेद क्यों शुरू हुआ इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए बात वहां से स्टार्ट होती है जब हीरो होंडा भारत के अड़ोस पड़ोस में और भारत में अच्छा खासा अपना व्यापार कर रहा था। तो हीरो कंपनी के मन में यह विचार आया कि हम लोगों को अपने बाइक को अब जो है विदेशों में भी भेजना चाहिए, यानी विदेशों में भी बेचना चाहिए। तो इसको लेकर के जो है हीरो अपने होंडा अपने पार्टनर के साथ जाकर के ये प्रस्ताव रखता है कि अब हीरो होंडा बाइक को जो है विदेशों में भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आपको जान करके यह हैरानी होगा उससे पहले तक ही होंडा अपने खुद के बाइक को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा था। तो होंडा कभी ये नहीं चाहता था कि हीरो होंडा की वजह से उसका खुद का मार्केट ही गड़बड़ हो, उसका खुद का मार्केट ही बर्बाद हो जाए। इसके वजह से होंडा ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। इस चीज से हीरो को लग गया धक्का और उसने क्या किया, अपने खुद का एक ऐसा रिसर्च विंग खोला जो इंजन बनाने के ऊपर काम कर रहा था। अब इस इंजन बनाने की रिसर्च की बात जब होंडा को पता चला तो इससे इन दोनों के बीच में और मतभेद बढ़ने लगे और यह मतभेद इतना बढ़ गया कि सन 1999 में होंडा ने भारत में अपना खुद का कंपनी होंडा मोटरसाइकिल नाम से स्टार्ट कर दिया। जो पिछले एग्रीमेंट में जो एनओसी हुआ था जिसमें यह हुआ था कि जो दोनों कंपनी कभी एक दूसरे के विरोध में जाकर के काम नहीं करेंगी, उस एनओसी को तोड़ा गया था। अब क्या था, अब तो संघ जो है जंग में बदल गया था और यह दोनों जो है एक दूसरे के सामने आ चुके थे और धीरे धीरे यह मतभेद जो है लगातार बढ़ते गया और सन 2010 में जब इनके ग्राहक पूरी तरह से बट गए थे, क्योंकि कुछ ग्राहक जो है होंडा मोटरसाइकिल लेते थे तो कुछ ग्राहक जो है हीरो होंडा लेते थे, तो इसमें पूरी तरह से नुकसान जो है हीरो होंडा को यानी हीरो कंपनी को पर्सनली हो रहा था। तो इसी वजह से सन 2010 में हीरो होंडा अपना जो है ये एग्रीमेंट पूरी तरह से तोड़ देते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ज्वाइंट वेंचर टूटने का नुकसान तो हीरो कंपनी को काफी ज्यादा हुआ, लेकिन वह हार नहीं माना और उसने जो है अपने पहले हीरो होंडा में जहां पे 26% इन दोनों के शेयर होते थे, होंडा कंपनी के शेयर को हीरो ने खुद ही खरीद लिया 1.25 अरब डॉलर रुपए दे करके। इसके बाद हीरो होंडा कंपनी का नाम बदल करके हीरो मोटर कॉर्प नाम से बना दिया गया और यह कंपनी आज भारत में काम कर रहा है। आज जो भी हीरो की बाइक निकल रही है वो इसी कंपनी की देन है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा, इतने सब कुछ के बावजूद भी हीरो कंपनी आज जो है होंडा को पीछे छोड़ दिया है और भारत में अपना मार्केट शेयर जो है 35% तक कर लिया है, वहीं जबकि होंडा का मार्केट शेयर मात्र 25% के आसपास घूम रहा है। तो यह था हीरो होंडा की पूरी कहानी। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।